ठीक। साजिद डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की बिल्कुल सही करके, बहुत ही अहम मीटिंग्स जो हैं वो आगे आ रही हैं, और वहां पर हम देखेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद होंगे, तकरीरें हो रही होंगी, अपने जो जो कुछ वो समझते हैं वो उसको सामने रख रहे होंगे। जबकि पाकिस्तान की तरफ से तो ये खदशात है कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाए ही ना। इसकी वजह ये है कि बाइडेन की कॉल नहीं आई। एक तो ये मसला, तो जाहिर है कि वो एक अना का मसला भी हो जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कई बहुत सी बातें की, उस पर भी जाहिर है आप कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे खसूसी तौर पर उस इंटरव्यू में दो चीजें आपसे जरूर मेंशन करूंगी। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वॉशिंगटन से, वो भारत जैसे होने चाहिए, उन्होंने ये कहा। और फिर उन्होंने जो है और भी कुछ ऐसी बातें की। लेकिन आप इस इंटरव्यू को और इस बात को उनकी कैसे देख रहे हैं कि भारत जैसे इंटरव्यू पाकिस्तान के कैसे हो सकते हैं अमेरिका के साथ? ये बिल्कुल गलत बात की है। मैं समझता हूँ खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले ये देखने वाली बात है कि आपके आपके वज़ीर आज़म अमेरिका आते हैं, पैकेज लेने के लिए आते हैं। आपके अभी भी IMF की किस्तें बंद हुई हैं तो आपकी चीखें निकल रही है सारे पाकिस्तान की। आपके जितने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, आप हर एक से कह रहे हैं हमें फेटअप से जान छुड़ाएं और हमारी IMF की किस्तें, हमारा प्रोग्राम बंद है, उसका क्या करेंगे। वर्सेस आप इंडिया को समझते हैं कि वो ये चीजें लेकर आते हैं यहां पे। आप देखते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी क्वालिटी चीजें क्या है। अगर वो क्लेम करते हैं वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द वर्ल्ड, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं? आप अपनी डेमोक्रेसी को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? आप उनके लॉ एंड ऑर्डर को अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं? उनके जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपेयर कर सकते हैं? आप जिस तरह खुद आपने बार बार उस इंटरव्यू में खान साहब ने कहा है कि पिछले दो जो थे वो लीडर जो पार्टियों के हैं वो यहां से लूट के बाहर भाग गए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आप उसके लिए आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कौम को आप अगले इलेक्शनों में किस तरह जाके बताएंगे कि हम क्या किया, हमने क्या खोया, क्या पाया। और बल्कि उसके बाद तो देखें ना, जिस तरह खान साहब ने बार बार ये कोशिश की कि हक्कानी ग्रुप का आज पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है कि हक्कानी ग्रुप के बारे में कि खान साहब ने कह दिया कि वो एक पश्तून ट्राइब इन अफगानिस्तान। तो उसमें सारी चीजें अगर देखी जाए तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि खान साहब ने इस इंटरव्यू में क्या खोया, क्या पाया। फिर और दूसरा एक जो जंग हसाई चल रही है मुसलसल, हर इंटरव्यू वाला पूछता है कि आपको जो बाइडेन की कॉल आई या नहीं आई। हालांकि इट्स नॉट रेलिवेंट। आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर अमेरिका के साथ। उसकी वजह यह है कि आपने कहते हैं कि नारे लगाए, आपने जश्न मनाए, आपने और चीजें की। आप एंटी अमेरिकन रेटरिक में खुद आप कंट्रीब्यूट करते हैं। अगलों ने अड्डे नहीं मांगे, आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, उन्होंने पूछा भी नहीं। और आप पहले इशारे देते हैं कि वी आर दिस, वी विल डू दिस, तो हमको जरूरत नहीं है, हमें चाहिए नहीं है, हमारे पास और ऑप्शन है। आज आप अभी तक आपको ये नहीं पता आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है। आप मोइज साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है या कुरैशी साहब है? आज आप कह रहे हैं कि दुनिया उनके अफगानिस्तान के साथ खड़ी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप कहते हैं पैसे दो। दुनिया साथ किस तरह खड़ी हो, पैसे दे, डॉलरों की बारिश चाहते हैं। और अब सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक चीज बहुत कॉमन है, वो क्या है? वो करप्शन है। वो करप्शन किस तरह उस सिस्टम से निकलेगी? पहले मुझे ये बताएं, अमेरिका और सारी दुनिया ने वहां पर डॉलरों की बारिश की है, वो कहां गए डॉलर? आपको पता है एवरेज अफगानी की जिंदगी के क्या हालात है? आपको पता है आप वहां से गनी साहब $169 मिलियन लेके निकले, जो रशियन एम्बेसी ने खुद उसकी स्टेटमेंट दी थी। तो मजीद लोग डॉलरों की बारिश किस तरह करें? आप यही चाहते हैं पाकिस्तान पे डॉलरों की बारिश हो और आपके अफगानिस्तान पे डॉलरों की बारिश हो। आज डॉलर 170 रुपए का हो चुका है और खान साहब की अपनी स्टेटमेंट्स हैं कि जब भी डॉलर महंगा होता है इसका मतलब है कि ऊपर करप्शन हो रही है। एक तो मैं मानता हूं बात, पाकिस्तान से डॉलर ड्रेन होता है तो डॉलर ऊपर चला जाता है, सप्लाई एंड डिमांड की बात है। तो ये देखें अपने टेबल के नीचे कि डॉलर लेके बाहर कौन भाग रहा है। करप्शन 7-7 अरब रुपए की यहां पता चल रहा है। वॉशिंगटन डीसी में रिंग रोड की चीजें यहां वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस हो रही हैं। अगर आपकी टेबल पर नहीं है तो कसूर आपका नहीं है। आपको खुद अपने आप को असेस करना पड़ेगा कि दुनिया के स्पेक्ट्रम, आप दुनिया की नजर में आप खुद क्या हो और कहां जा रहे हो। इस वक्त बड़ा कड़ा इम्तिहान चल रहा है। असल में यहां तक पता चल रहा है कि गर्म हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन अफसोस के साथ है कि इस्लामाबाद उसको फील नहीं कर रहा। सर, ये जो गर्म हवाओं का रुख आप बता रहे हैं, कितनी गर्म हवाएं, इसकी वजह यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी की जा रही हैं कि कहीं कोई ऐसा इकदाम ना वहां से उठा लिया जाए जो बहुत ही महंगा पड़े। और तो आप क्या समझते हैं कि जो मुतालबात आगे किए जाएंगे, जो कहा गया है कि अब हम रिकंसिडर करेंगे और हम ये बताएंगे कि अब पाकिस्तान ने क्या करना है?
तो पाकिस्तान की आलिया सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के अंदर एक वीकस रजीम है, वो बैठा है जो कि बिल्कुल हिलने जुलने की सकत नहीं रखता। उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी उनके टेबल पर भी नहीं है। वो मैं बताना चाहूंगा किस तरह। अलास्का वाली साइड पे चाइनीज जो शिप है अगले दिन वो मंडलाते रहे हैं, उनको वो काउंटर नहीं कर पाए अमेरिकन। ताइवान के ऊपर इस वक्त चाइना के जहाज उड़ रहे हैं, उसको वो उनके हालात खराब चल रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर स्ट्रॉन्ग रजीम होती तो यहां तक चीजें जानी नहीं थी। इस वक्त इंटरनल प्रॉब्लम है। आज यौम जमहूरियत है लेकिन जमहूरियत इज इन डिक्लाइन। मैं बल्कि इसको इट्स अ ह्यूज डिबेट और आई कैन गो ऑन एंड व्हाट आर द फ्लॉज ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरह आजकल डेमोक्रेसी गिरी किस तरह है, लेकिन जो बाइडेन साहब एडमिट करते हैं कि जमहूरियत जस्टिफाई नहीं कर पा रही लोगों को, ना सिर्फ अमेरिका में जो कि हमेशा अपने आप को समझता है कि वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का लंबरदार है, लेकिन यहां पे भी इनके अपने बैकयार्ड में डेमोक्रेसी फेल हो रही है। तो डेमोक्रेसी डे भी है ना, आज डेमोक्रेसी डे है, लेकिन बिल्कुल आज जिस तरीके से अमेरिका में अगले दिन सितंबर 11 की जिस तरीके से मनाया गया, जिस तरीके से अगले दिन चीजें यहां पे हुई हैं, मैं समझता हूं कि इस पर खुशकिस्मती पाकिस्तान की कि यहां पे अंदर इंटरनल इश्यूज है, वीकनेस है। अगर इसमें अगर थोड़ा से स्ट्रांग होती चीजें तो हालात ना अफगानिस्तान में इस तरह होने थे जिस तरह के अगले दिन 9 सेनेटरों ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ 9 लॉ मेकर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और आपसे आप पूछ रही हैं कि गर्म हवाएं कितनी हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि फैटफ्स की 27 शिकों में से आपने 26 पूरी की हैं, फिर भी नहीं निकाला गया। तो सिग्नल क्या जा रहा है आपकी तरफ? डॉलर 170 का हो गया, IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। इशारे क्या जा रहे हैं आपकी तरफ? इशारे तो जा रहे हैं आपकी तरफ। और दूसरा ये कि अब देखें, आपने सिर्फ आपने अपने आप को इतना कंटेन कर दिया एक छोटे से बॉक्स में कि अफगानिस्तान की कामयाबी के ऊपर आपकी कामयाबी जो है वो कंटीजेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी। उनको एक चीज नहीं चाहिए, एक तो उन्हें डॉलर चाहिए बिलियंस के हिसाब से, और उसके पास उन्हें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उनको टेक्नोक्रेट्स चाहिए, उनको पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए। मेरा मकसद है इस तरह तो गवर्नमेंट नहीं चलती, इस तरह तो चीजें नहीं चलती। और उनके अंदर इश्यूज, यहां तक ये खबरें पहुंच रही कि उनके अंदर इश्यूज है। मुल्ला गनी ब्रादर जो है वो या तो नाराज होकर जा चुके हैं या जख्मी बैठे। यहां तो वाशिंगटन DC तक खबरें तो हर चीज चल रही है। उनके अंदर चीजें 18 ग्रुपों का नाम तालिबान है। आपने एक ऐसे मुल्क और ऐसे ग्रुप के साथ हर चीज कंटीजेंट करा ली है। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, आप किस तरह इस फंसे हुए भंवर से किस तरह निकलेंगे? मुझे तो चीजें दुश्वार नजर आती हैं। ये जो आपने बात की सर, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे तो, लेकिन जो आपने बात की कि देखें फेडअप की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये इल्जाम लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि ये तो भारत जो है उसने पाकिस्तान को फेडअप में रखवाने के लिए जो वो जोर डाला, उसकी फिर बाद में जो है उस तरफ से भी ऐसा कोई बयान आ गया कि ये किया गया। तो अब जो एक और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो बात की जा रही है सैंक्शंस पाबंदियों की, वो भी उसी तरफ से जो है वो की जा रही है। तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ तक बात होगी तो इसमें भी दूसरे जो दुश्मन है वो कामयाब हो जाएंगे? मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक चीज वार्न करता रहूं आलिया कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा वाशिंगटन DC के अंदर इंडियन लॉबी है। सबसे बड़ा खतरा। पिछले 5-6 साल से मैंने जिंदगी में पहली दफा जब नेशनल कैंपेन का हिस्सा बना तो मैंने पहली दफा वाशिंगटन DC में बड़ी करीब से देखा है कि हम पाकिस्तानी कितने पीछे हैं इंडिया से। इंडियन जितनी उनकी क्वालिटी जहां पे और जिस तरीके से व्हाइट हाउस को उन्होंने घेरा डाल लिया है अपने इंटेलेक्ट और पैसे की वजह से, हम लोग 50 साल वाशिंगटन DC में उनसे पीछे।